हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फॉर CUET 2022। सो आई भावनापुरी विल बी टेकिंग बायोलॉजी। सो आपको जो भी डाउट्स होते हैं, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक हो या कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि कब कौन से एजुकेटर लाइव आते, है ना। तो आपको इसलिए पता नहीं रहता बच्चों, क्योंकि टेलीग्राम का जो चैनल है वो तो आपने ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम लिंक कहाँ से मिलेगा, हमें टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है अनअकैडमी CUET, क्योंकि मैम सर्च करने पर हमें चैनल नहीं मिला। ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम पर्टिकुलर नेम को सर्च करते हैं टेलीग्राम पर, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते। तो आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी की तरफ से सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ठीक है। सो इवन दिस वीडियो जो हम क्लास ले रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जब आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। सो बिना देरी कीजिए और उस ग्रुप को, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर जब हम सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो वो कौन कौन से फीचर्स है जो हम लोगों को मिलेंगे। सबसे पहले आपको डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। जो भी आपने थ्योरी क्लासेस ली हैं, जो भी टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपने लाइव क्लासेस में सीखा है, भाई याद कितना है आपको, कितने अच्छे तरीके से आपको वो चीज समझ में आई, कैसे पता चलेगा। जब आप उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करेंगे, राइट। इसीलिए आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विज, डेली MCQs और साथ ही साथ सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट की है। और बेटा सब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि CUET 2022 के साथ साथ CBSE बोर्ड्स की भी तैयारी हम आपकी करवाएंगे, ठीक है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के बारे में, सिर्फ पढ़ते रहिए, जैसे जैसे एजुकेटर्स कहते हैं वैसा वैसा करते रहिए, राइट। आपके लिए फ्री सेशन भी हमने स्टार्ट किए 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, और 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। 4 टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए। 22 अप्रैल को एक टेस्ट हुआ, 26 को, अब 30 अप्रैल और 4 मई का जो टेस्ट है, अगर ये टेस्ट आप ज्वाइन करते हैं और 15 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं, तो भाई साहब टॉप 10 लर्नर्स में आप आएंगे। और जैसे ही आप टॉप 10 लर्नर्स में आ गए, 100% स्कॉलरशिप आपकी, ठीक है। सो यू पीपल कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड और आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं बच्चों। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ना कभी गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी, राइट। आगे देखो बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग। ये जो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन आप परचेज करेंगे, उसका प्राइस रहेगा 1833 रुपीज पर मंथ। और अगर आपने रेफरल कोड यूज किया तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अनअकैडमी गोल, भाई आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोगों को एक ऐसा होता है ना कि कोई भी एग्जाम आ रहा है तो अनअकैडमी हमेशा रेडी हो जाता है। अब बच्चों का CUET का एग्जाम है, अब CBSE बोर्ड्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस करवाइए उनको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उनके साथ डिस्कस कीजिए, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, है ना। अब जो लाइव क्लासेस हम लोग ले रहे हैं बच्चों, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स उन क्लासेस को ज्वाइन कर सके, अनअकैडमी आपको 20% का ऑफ दे रहा है ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस। आप चाहे CUET 2022 के सब्सक्रिप्शन की बात करें या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कोई नहीं रोक सकता आपको, राइट। सो यू पीपल कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड और यहाँ पर एक रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, दैट इज बायोफिलिक 10, ओके। यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बच्चों कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है फटाफट से देख लो। इंडियन बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट, बताइए इंडियन बोटानिकल गार्डन कहां पर सिचुएटेड है? हावड़ा इंडिया,
लखनऊ इंडिया, पूसा इंडिया या जोधपुर इंडिया? चलो सोच समझ कर उत्तर दो। कम ऑन एवरीवन। हाँ जी बच्चों, कहाँ पर सिचुएटेड है इंडियन बोटेनिकल गार्डन? जल्दी से बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, वेयर इज इट सिचुएटेड? बेटा ये सिचुएटेड है हावड़ा इंडिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन कंप्यूटर इज यूज्ड? इनमें से किस प्रकार की क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? बताइए, इनमें से किस टाइप की क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर का यूज होता है बच्चों? फेनेटिक, नेचुरल, एम्पिरिकल या फिर आर्टिफिशियल? कम ऑन। In which of the following classification computer is used? And the correct answer is phonetic. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 93, which of the following kingdom exhibit heterotropic, holozoic and saprophytic mode of nutrition only? बताइए, हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक ओनली? कम ऑन। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, क्या लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कम ऑन बच्चों। देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करेंगे, है ना? तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? एनिमेलिया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट इन स्लाइम मोल्ड? बताइए, जो ट्रू सेल वॉल होती है वो स्लाइम मोल्ड में प्रेजेंट होती है कौन सी स्टेज पर? कम ऑन। when they are not reproducing, when they are reproducing, never present, always present? चलिए बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है बच्चों? ट्रू सेल वॉल। कम ऑन गीतू, यस। कुछ बच्चे करेक्टली आंसर कर रहे हैं, है ना? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्हेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग। जब ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे और जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी बच्चों, दीज स्पोर्स विल हैव ट्रू सेल वॉल। ठीक है, चलो वायरसेस आर, ये जो वायरस होते हैं ये कैसे इंडिविजुअल्स है, कैसे ऑर्गेनिजम्स है? बताइए, कम ऑन। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट या फिर फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट? कम ऑन बच्चों। अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी में नहीं चले जाते वो नॉन लिविंग रहेंगे, है ना? इसका आंसर बताइए। पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से वो किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों? ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर? ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बताइए। कम ऑन, देख रही हूँ कौन कौन करेक्ट आंसर दे रहा है। कम ऑन बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड CO2। ठीक है, ये बताइए, द pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in? भैया आर्कीगोनिया के माउथ तक pollen ट्यूब को रिलीज कर दिया जाता है,
वो पॉलन ट्यूब जो कि मेल गैमेट्स को कैरी करके रखती है। बताइए किस में किया जाता है ऐसा, कौन से केसेस में? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स या एम्ब्रियोसैक? कम ऑन। Pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia in, क्या लगता है which one is correct बच्चों? This happens in gymnosperms. ये किस में होता है? जिम्नोस्पर्म्स में, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 98, मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन। बताइए मेल गैमेटोफाइट जिसमें बहुत ही कम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में होगा? कम ऑन बच्चों, टेल मी। मेल गैमेटोफाइट with least number of cells, टेरेस, फ्यूनेरिया, इक्विसेटम या फिर पाइनस? क्वेश्चन नंबर 98, नहीं हो रहा है वेट, क्या है बच्चों करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि पाइनस। चलो, मेन फंक्शन ऑफ प्रॉप रूट इज, बेटा प्रॉप रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ प्रॉप रूट इज, कम ऑन, मेन फंक्शन ऑफ प्रॉप रूट इज, कौन बताने वाला है? वाटर एब्जॉर्प्शन, क्लाइंबिंग, प्रोवाइड सपोर्ट या फिर रिप्रोड्यूसिंग? प्रॉप रूट का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? जैसे प्रॉप रूट है वैसे स्टिल्ट रूट है ना? और इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब आपसे पूछा है करेक्ट मैच कौन सा है, राइट? आपको यहाँ पर कुछ फ्लावर्स और कुछ शेप्स दी हुई है, आपको बताना है ये कौन सा फ्लावर है और ये किस तरीके की अरेंजमेंट को यानी कि फाइलोटैक्सी को शो करता है, ठीक है? चलो बताओ। कम ऑन बच्चों। समझ आ गई बात? अच्छा और कुछ याद ना हो, ये याद होगा एल्स्टोनिया वोल्ड यानी कि गुच्छे वाले का एग्जाम्पल होता है, एक होता है ऑल्टरनेट एक होता है ऑपोजिट, है ना? तो यहाँ पर ए का 2 है यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल्टरनेट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट को, ठीक है? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, टेट्राडाइनेमस कंडीशन इज फाउंड इन, इनमें से किसके अंदर टेट्राडाइनेमस कंडीशन मिलती है? बताइए टेट्राडाइनेमस कंडीशन इज फाउंड इन, कम ऑन बच्चों। चलिए टेट्राडाइनेमस, कैप्सुला, सेल्विनिया, ऑसिमम या फिर कुकुरबिटेसी फैमिली? कम ऑन बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जो टेट्राडाइनेमस कंडीशन है वो मिलती है कैप्सुला में, किसमें मिलती है बच्चों? कैप्सुला, राइट? चलिए which of the following is commonly observed in gymnosperms but not observed in dicot plants? बताओ जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं लेकिन डाइकॉट प्लांट्स में नहीं मिलते, जिम्नोस्पर्म्स में मिलेंगे लेकिन डाइकॉट प्लांट्स में नहीं मिलेंगे। बताइए किसकी बात हो रही है? कम ऑन बच्चों, ट्रैकेड्स, वेसल्स, सीव सेल्स या फिर कंपेनियन सेल्स? ट्रैकेड्स, वेसल्स, सीव सेल्स या फिर कंपेनियन सेल्स? बेटा सीव सेल्स, क्योंकि डाइकॉट में सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, है ना? सीव सेल तो सिर्फ जिम्नोस्पर्म में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103,
इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ जाइलम। बताइए जाइलम की पोजीशन के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कम ऑन, जाइलम की पोजीशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कम ऑन बच्चों, कम ऑन, अच्छे से सोच के उत्तर दो। कम ऑन बच्चों, जाइलम इज टुवर्ड्स अडैक्सियल एपिडर्मिस या जाइलम इज टुवर्ड्स बैक्सियल एपिडर्मिस या फिर जाइलम सराउंड्स फ्लोएम, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। कम ऑन, डॉर्सीवेंट्रल पता है कौन सी होती है, डाइकॉट लीफ होती है, और डाइकॉट लीफ में जाइलम अडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है जी, चलिए ये बताइए स्टीरॉइड हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन चारों में से किसके अंदर स्टीरॉइड हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन होती है। चलो बताओ, स्टीरॉइड हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, कम ऑन बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या वैक्यूम। बताइए RER, SER, लाइसोसोम या वैक्यूम। आपको पता है स्टीरॉइड हार्मोन्स एक तरीके के क्या है, लिपिड्स है, और लिपिड्स की सिंथेसिस कहां पर होती है बताओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन बी। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। साइट फॉर डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये इंपॉर्टेंट है और इजी है। देखिए जरा कौन आंसर कर रहा है। साइट फॉर डार्क रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस इज, बताइए बच्चों। कम ऑन, चलो भाई, द करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रोमा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी कि स्ट्रोमा। ठीक है, अरे वाह, कौन सा फेज है, कौन सी स्टेज है सेल डिवीजन के अंदर जिसमें जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट्स इन, बताइए कौन सी स्टेज में जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, G1, S, G2 या फिर G0। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन बच्चों, सारे ऑप्शंस को रीड करो। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट्स इन, कौन से फेज में होता है ये, एस फेज यानी कि सिंथेसिस। राइट, चलो ये बताओ 4 डिफरेंट स्टेप्स दैट अकर ड्यूरिंग मियोसिस आर गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द स्टेप्स। आपको इन सारे स्टेप्स की करेक्ट सीक्वेंसिंग बतानी है। चलो पढ़िए ऑप्शंस को बच्चों, कम ऑन एवरीवन, सारे ऑप्शंस को रीड करो। कम ऑन बच्चों, क्या लगता है विच वन इज करेक्ट। हाँ जी, सबसे पहले आएगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होगी पेयरिंग। अब इनमें होगा क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, फिर ये क्रोमोसोम्स जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इक्वेटर पर आएंगे और फिर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हो जाएगी। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 108। बच्चों इस बार मियोसिस के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट को बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कम ऑन बच्चों, मैं देख रही हूँ आप में से कितने बच्चे करेक्टली आंसर कर रहे हैं। हरी आप, चारों स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, गलत स्टेटमेंट पूछिए, रॉन्ग। बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन 4, है ना। इसमें लिखा है कोई भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है पेरेंट प्लांट के, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए ये बताइए, ये फॉर्मूला गिवन है आपको और आपसे पूछा है ये किसका फॉर्मूला है, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एराकिडोनिक या फिर लिनोलिक एसिड। कम ऑन बच्चों, किसका फॉर्मूला गिवन है ये, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं बताइए। बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्टेरिक एसिड। यहाँ पर टोटल 18 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर टोटल आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 18 कार्बन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू प्रेजेंट है। वैसे तो लिनोलिक एसिड में भी 18 होते हैं, है ना, बट डिफरेंस यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड की बात होती है तो उसमें 16 कार्बन होते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम है। एराकिडोनिक के पास अप टू 20 कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। होते तो इसके पास भी 18 ही है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड होता है, मतलब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। क्या प्रेजेंट होते हैं, डबल। चलो, a DNA has 5.6 kilo base pairs. If number of cytosine molecule is 1000, then what will be the number of thymine molecule in this gene? ये करके बताओ। चलो भाई, एक डीएनए में 5.6 किलो बेस पेयर्स है, साइटोसिन 1000 दिए हुए हैं, तो थाइमीन कितने होंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 15 सेकेंड्स है आपके पास। हरी अप बच्चों, यू हैव गॉट 15 सेकेंड्स ओनली। हाँ जी बेटा, भाई मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, यानी कि ये आपका कितना, 1800 वाला। आप बताओ आपके हिसाब से क्या करेक्ट है। देखो 1000 अगर सी है तो जी भी 1000 होंगे, टोटल 2000 हो गए इन दोनों को मिला के, ठीक है ना। हमें जो टोटल दिया हुआ है वो 5.6 किलो है, तो बेटा किलो का मतलब 1000 होता है, 5.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5600, राइट। अब आपने 5600 में से जब 2000 को माइनस कर दिया, यानी कि सी और जी की वैल्यू को जब आपने हटा दिया, तो आपके पास क्या बचा, 3600 बचा। बेटा जो 3600 हमें मिला है, ये ए और टी दोनों को मिलाकर है ना, तो उसका हाफ कर दो, ए आ जाएगा और उसी का ही इक्वल टी होगा, तो 1800 हो गया 3600 का हाफ। सही बात है ना, कुछ समझ आया बच्चों, आया कि नहीं। चले, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी पर आप 3 मंथ्स और मोर, 3 महीने या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 1 मंथ कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ 10% ऑफ मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं, दैट इज बायोफिलिक 10, ठीक है। सो आपकी तैयारी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये अनअकैडमी का टारगेट है। और ये जो सब्सक्रिप्शन आप परचेज करेंगे, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा आपको मिलेगा बच्चों। सबसे पहले आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम क्विज आपके लिए अरेंज करेंगे, आप टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लोगों के लिए अरेंज किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तक आपका सीयूईटी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको सब्सक्रिप्शन पर एक्सटेंशन मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक का समय है, पता नहीं कि कब कौन सा एग्जाम पोस्टपोन हो जाए।
राइट। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक अनअकैडमी आपके साथ है, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की तैयारी करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बात सही है कि कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन बेटा मेहनत आपको उतनी ही करनी है। पार्ट ए में टॉप एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को एकदम बेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस को एकदम बेस्ट बनाने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ पर आपको यूजी साइंस के लिए टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, यूजी कॉमर्स के लिए, और इसके अलावा नया नया हमने लॉन्च किया है यूजी ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। सो वी विल बी हेल्पिंग यू आउट to ace your class 12 boards as well as CUET एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि हम आपकी CBSE बोर्ड की टेंशन नहीं ले रहे हैं, हम CUET के साथ साथ CBSE बोर्ड्स की भी तैयारी आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने भी बताया यूजी कॉमर्स है, यूजी साइंस है, ठीक है, और यूजी ह्यूमैनिटीज भी हम स्टार्ट कर चुके हैं अनअकैडमी पर, राइट। बच्चे हर हफ्ते हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, लाइव मॉक टेस्ट, जो 2 घंटे का होता है, 10 बजे से शुरू होता है। और आप लोग जितना थ्योरी क्लासेस में पढ़ चुके हो उस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हर हफ्ते 2 घंटे का जो टेस्ट आपके लिए होता है उसको ज़रूर ज्वाइन किया करो। एंड लुक एट दिस, CUET, यूजी, ह्यूमैनिटीज़, राइट। चलिए बच्चे, जो स्पेशल क्लासेस हैं यानी कि जो फ्री क्लासेस हैं, आप उसमें अपने जो फेवरेट एजुकेटर है उनसे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। पोल्स के थ्रू एजुकेटर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इमोजी का इस्तेमाल करके और आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई थ्योरी या कोई MCQs प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कहीं किसी क्वेश्चन पर आप अटक गए, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, और जब भी आप अपने फेवरेट एजुकेटर की लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वहां पर ना एक क्वेश्चन टैब बना होगा बच्चों, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन टैब पर क्लिक करके अपने डाउट को, अपने क्वेश्चन को अपलोड करना है, और जो एजुकेटर्स हैं वो आपके डाउट को तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जो लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों, उसमें जब क्विज आपसे हम पूछते हैं तो पोल्स के थ्रू आंसर लेते हैं, है ना। उससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है लीडर बोर्ड के थ्रू वो सबके सामने आ जाएगी, एंड यू विल गेट टू नो पहले से अब कितना अंतर आया है, कितना डिफरेंस, कितनी इंप्रूवमेंट की है आपने अपनी परफॉर्मेंस में, ठीक है। इससे आप एनालाइज कर सकते हो अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को, राइट। साथ ही साथ बग्स बॉन्टिंग, कोई भी वीडियो जब आप किसी एजुकेटर की देख रहे हो और आपको लगता है कि भाई ये जो कंटेंट है इस वीडियो में वो इनअप्रोप्रिएट है, या फिर आपको लगता है डिस्क्रिप्शन में कुछ गलत लिखा हुआ है, सो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, उन एरर्स को फाइंड कर सकते हैं, और उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के बारे में भी अनअकैडमी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और हम आपको देंगे प्राइज, ठीक है। तो हर जगह आप लोगों की मौज है। चलिए, so all the best everyone, thank you so much, do not forget to like, share and subscribe.